बात उस वक्त की है जब पूरे भारत में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लग चुका था। कोई भी बाहर नहीं निकलता था। सभी अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। सभी के काम धंधे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे। पहले लॉकडाउन कुछ समय का था, मगर बाद में आगे चलकर इसे और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों की दुकानदारियां नहीं हो पा रही थीं। काम करने वाले मजदूर अब भूखों रहने लगे थे। सभी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी, मगर कोरोना महामारी के कारण कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसे में अपना पेट पालने के लिए लोगों ने चोरी छुपे काम करना शुरू किया। जैसे दुकानदारों ने अपनी दुकानदारी चोरी छुपे शुरू कर दी। लोगों को ज़रूरत भी होती थी, इसलिए वो भी चोरी छुपे जाते थे और कहीं से भी अपने ज़रूरत का सामान खरीद लाते थे। इन्हीं दिनों सोहन को मछली खाने का मन किया। उसने पता लगाया कि मछलियाँ कहाँ मिल रही हैं। इस पर उसे पता चला कि मछली बेचने वाला उसके घर से काफ़ी दूर एक जगह पर शाम को 6 बजे से मछलियाँ बेचता है। अब सोहन ने हाथ में झोला लिया और शाम को मछलियाँ लेने निकल पड़ा। वो साइकिल पर सवार अपने आप को पुलिस की नज़रों से बचाता हुआ उस मछली वाले की दुकान तक पहुंच गया। मछली वाला चोरी छुपे अंदर से ही मछलियां बेच रहा था। वो अंदर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा वहां पर पहले से ही कुछ आदमी मौजूद थे जो अपनी बारी आने पर मछलियां खरीद रहे थे। सोहन ने भी अपनी बारी आने पर कुछ मछलियां ले ली। वहां पर उसे पता चला कि थोड़ी ही दूर पर एक आदमी चोरी छुपे शराब भी बेच रहा है। सोहन को शराब पीने की भी लत थी। उसने वहाँ पर जाकर शराब भी ले ली और उसे वहाँ पर अपना एक पुराना दोस्त मिल गया, जिसके साथ बैठकर वो लोग चोरी छुपे शराब पीने लगे। बातों ही बातों में उन लोगों ने रात के 11 बजा दिए। उन्हें होश ही ना रहा कि उनको बातें करते हुए इतना वक्त बीत गया है। 11 बजे जब सोहन ने अपनी घड़ी देखी तो उसे याद आया कि उसे घर भी जाना है। उसने अपने दोस्त से अलविदा कहा और अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसे अपने घर जाने के लिए मेन रोड से होकर गुजरना पड़ता था। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उस दौर में ऐसा लगता था कि जैसे इंसान इस दुनिया से गायब हो चुका है। उस सड़क पर सोहन अकेले अपनी साइकिल चलाता हुआ घर की ओर आ रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क पर खेलते हुए कुछ बच्चों पर पड़ी, जिनकी उम्र 3 से 5 साल तक रही होगी। वे तादाद में 12 थे। सोहन इनको देखकर काफ़ी भौचक्का हो गया। उसने सोचा कि आखिर इस वक्त जब इंसान इंसान के पास जाने से घबराता है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, वो अपने बच्चों को रात के इस वक्त यहाँ पर क्यों छोड़ेंगे? आखिर कौन है ये लोग? वो अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पास बैठी एक औरत पर पड़ी जो उन बच्चों को खिला रही थी। ये सब देखकर उसके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया। वो सोचने लगा कि कहीं ये कोई भूत या प्रेत तो नहीं। जब ये बात सोहन के मन में आई तो उसने अपनी साइकिल सड़क के किनारे ही रोक दी और वो उन बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे उस औरत से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चे ने सोहन की ओर उंगली उठाई, जिससे वहाँ मौजूद सभी बच्चे पलटकर सोहन की ओर देखने लगे। वो औरत भी सोहन को घूर कर देखने लगी। ये देखकर सोहन थोड़ा घबरा गया। सोहन ने फिर से अपनी साइकिल का पैडल चलाया और ज़ोर से साइकिल भगाने लगा। वो बच्चे दौड़ते हुए सोहन के करीब आने लगे। करीब आकर उन्होंने सोहन की साइकिल पकड़ी और कहने लगे, हमको मछली दे दो, हमें मछली खानी है, हमें मछली दे दो, हमें थोड़ी सी मछली दे दो। अब सोहन ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वो सोचने लगा
कि आखिर इन सबको कैसे पता कि मैं मछली लेकर आ रहा हूँ। अब ये सब सोचकर सोहन और तेजी से अपनी साइकिल को बढ़ाने लगा, मगर डर के मारे वो अपनी साइकिल का पैडल भी नहीं चला पा रहा था। वो बच्चे धीरे धीरे करके सोहन को चारों ओर से घेरने लगे और आखिरकार सोहन को अपनी साइकिल रोकनी पड़ी। जब सोहन ने अपनी साइकिल रोकी तो वो बच्चे सोहन से उसका झोला छीनने लगे। सोहन ने उन बच्चों को डांटा, मगर वो बच्चे सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो तो सोहन की साइकिल में टंगे झोले को उतारने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने सोहन का झोला साइकिल से उतार दिया। सोहन अपने झोले की ओर दौड़ा। उसने उस बच्चे के हाथ से वो झोला छीन लिया। छीना झपटी में वो बच्चा सड़क पर गिर गया और रोने लगा, जिससे वहाँ मौजूद सारे बच्चे गुस्से में आकर घूर के सोहन को देखने लगे। ये सब देखकर सोहन बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया, और उससे भी खौफजदा वो तब हुआ जब वो औरत सोहन के सामने आकर खड़ी हुई। उस औरत के दांत उसके मुंह से बाहर की ओर निकले हुए थे, जिससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसने अपने बच्चों से सोहन की ओर झपटने को कहा। वो बच्चे किसी खूंखार भेड़िए की तरह सोहन की ओर झपट पड़े। सोहन को तेज धक्का मारा तो सोहन सड़क पर गिर गया। गिरते ही सोहन की नज़र उन बच्चों के पैर पर पड़ी। ये देखकर तो सोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उन बच्चों के पाँव किसी घोड़े की तरह थे और शरीर इंसान जैसा। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि ये कोई आम बच्चे नहीं, बल्कि कोई जिन या भूत हैं। सोहन ने जोर से अपना झोला पकड़ा और भागते हुए अपने घर की ओर आने लगा। वो बच्चे भी सोहन का पीछा करने लगे। काफ़ी दूर तक उन लोगों ने सोहन का पीछा किया। जब सोहन को ये लगा कि अब वो उनके चंगुल से बच नहीं पाएगा, तो उसने मछली का झोला वहीं पर छोड़ दिया और बिना पीछे मुड़े आगे की ओर भागने लगा। काफ़ी दूर तक भागते रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब उसके पीछे कोई नहीं है। उसने थोड़ी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वो अब वहाँ पर अकेला था। उसके पीछे ना वो औरत थी और ना ही बच्चे। वो किसी तरह भागता हुआ अपने घर में आया और घर के अंदर आते ही वो अपने पलंग पर लेट गया। सुबह जब उसने अपनी ये दास्तान अपने घर वालों को बताई तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लोग कहने लगे कि वो नशे में था, मगर उस रात को हुआ क्या था, ये बात या तो सोहन जानता है या तो उसको मिलने वाले बच्चे। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। अगर ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। मिलता हूँ अगली बार फिर ऐसी ही किसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।